जय हिंद दोस्तों, मैं रामकृष्ण आप सभी का स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम स्टैटिक जीके के अंदर प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है कि भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है। तो भारत में अभी वर्तमान में कितने 573 वन्य जीव अभयारण्य है। कितने भारत के अंदर 573 वन्य जीव अभयारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ना ये इतना नहीं पूछता कि भारत जो 1,23,762 किलोमीटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो क्या है वो इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, वर्तमान में भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है 573 वन्य जीव अभयारण्य है भारत में। कितने 573, जो 1,23,762 1,23,762.56 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। ठीक है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो कितने भारत के अंदर वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य है 573 है। लेकिन हमें 573 वन्य जीव अभयारण्य नहीं पढ़ने, कहीं आप लग न जाओ कि इनको रटने लग जाओ 573 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी एग्जाम के अंदर यानी 573 को पूछेगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने लगा रखा है प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वही हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हमें सभी वन्य जीव अभयारण्य नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पहली बात। अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, ये राज्यों में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महाराष्ट्र के अंदर। कितने हैं 49, यानी 49 वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। अगर राज्यों के अंदर बात करें, यानी राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है, वो है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। कितने है, वो है 49 और राज्यों में जो राज्यों के अंदर न्यूनतम वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां पर है, वो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर कितने कितने 4 है। कितने कितने 4 है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यों में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। कितने 49। यह प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए इस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन होता ना तो वो बात अलग थी, लेकिन 3 राज्यों के बारे में दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनेगा ये। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश समझ रहे हो ना, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ये अलग अलग। जहां पर केंद्र सरकार राज करती है, यानी केंद्र सरकार की चलती है, वहां पर कौन है केंद्र शासित प्रदेश, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 हमारे स्टेट। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, वो है अंडमान और निकोबार में। कितने हैं, वो है 97, यानी 97 वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, वो है अंडमान और निकोबार के अंदर। कितने हैं, वो 97। ठीक है, यानी लगभग जो महाराष्ट्र में है ना उसका कितना है, लगभग डबल है। कितने, लगभग डबल है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव कहां पर है, वो अंडमान और निकोबार में। कितने हैं 97। और राज्यों के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। कितने हैं 49। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, वो है दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ एक है। कितना, सिर्फ एक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वो है कच्छ का रण। कौन सा है, कच्छ का रण। कितने, कच्छ का रण सबसे, यानी जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है हमारा, वो है कच्छ का रण। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, कच्छ का रण। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वो है हमारा बोर। कौन सा, बोर। कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वो है हमारा बोर। ठीक है, और सबसे बड़ा कच्छ का रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, भारत में कितने हैं 573 वन्य जीव अभयारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है भारत के अंदर कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने 573, सबसे इंपॉर्टेंट ये। और सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, वो है महाराष्ट्र के अंदर। कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो है 49।
9। और ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे कम है वो नहीं पूछता, लेकिन सबसे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है, वो है अंडमान और निकोबार के अंदर। कितने? अंडमान और निकोबार के अंदर कितने? यहाँ पर 97 है। कितने? 97। ठीक है। और पूछेगा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वो है कच्छ कारण। कौन सा? कच्छ कारण। कहां पर है? कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात के अंदर। ठीक है। और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वो है बोर। ये कहां पर पड़ता है? बोर पड़ता है भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। और अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, महाराष्ट्र में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, और भारत में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, इतना सबसे ज्यादा क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है। और ये थोड़ा पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है तो इतना बनता है। ठीक है। एक बार हम इन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। भारत में 573 वन्य जीव अभयारण्य है, जो 1,23,762.62 56 किलोमीटर यानी स्क्वायर में फैले हुए हैं। ठीक है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.76% है। राज्यों में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र के अंदर है 49। महाराष्ट्र में कितने? 49। राज्यों में न्यूनतम पूछे तो वन्य जीव अभयारण्य के अंदर नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर कितने हैं? 4 है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? वो है अंडमान और निकोबार के अंदर। अंडमान और निकोबार के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, यहां पर सबसे कम है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वह कच्छ। कच्छ कहां पर पड़ता है? वो गुजरात के अंदर पड़ता है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बोर है, जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। कच्छ कहां पर पड़ता है? कच्छ कारण ये पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात। ठीक, इसको एक बार लिख लो। ठीक है। उसके बाद हमें आगे नेक्स्ट चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो राज्यों के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है, जो हमें परीक्षा के अंदर, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ेंगे। हमें 573 को नहीं पढ़ना, हमें उनको पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हमें ये नहीं कि 573 को हम इसका पीडीएफ निकाल के कहीं से पीडीएफ प्राप्त करके हम 573 को रटने लग जाओ। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से, वही हमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर इसको आपने उतार लिया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं राज्यों के जो इंपॉर्टेंट है उनको हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारे प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है जो 24 राज्यों के हैं, यानी इसके अंदर कई केंद्र शासित प्रदेश भी है। इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा याद रखना है? एक तो है कोरिंगा और एक है नेलापट्टू। कोरिंगा और नेलापट्टू जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसको याद रख लेना। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश से हमने एक रूट वर्ड निकाला था, कल हमने याद किया था अंधा। क्या? अंधा। अगर अंधा क्या रंग को देख सकता है? कोरिंगा से याद रखना रंग। क्या अंधा रंग को देख सकता है? क्योंकि और अंधे को सब लोग क्या कहते हैं? एकदम नल्ला कहते हैं। अंधे को सब लोग क्यों क्या कहते हैं? नल्ला। ये तो एकदम सब पाई नल्ला है, एकदम नल्ला है। इसको क्या कहते हैं? अंधे को सब लोग क्या कहते हैं? नल्ला कहते हैं। नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग ज्यादातर क्या कहते हैं? भावना ही ऐसी बनी हुई है लोगों की, क्या कहते हैं? नल्ला है, ये सब एकदम नल्ला है। अंधे को क्या सब लोग क्या कहते हैं? नल्ला। और कोरिंगा, अंधे को रंग नहीं दिखता। क्या अंधा क्या रंग देख सकता है? नहीं देख सकता। तो रंग से याद रखना कोरिंगा, और नल्ला से याद रखना नेलापट्टू। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग। तो इसके अंदर हमने निकाला था अरुण और आंचल। क्या निकाला था? अरुण और आंचल। इसके अंदर हमने क्या निकाला था? रूट वर्ड निकाला था अरुण और आंचल। कि अरुण को क्या कहती रहती है? कुछ दिबा दो, यानी दिला दो। देबांग यानी कुछ दिला दो।
यानी देने की, वो उस पर यानी प्रेशर डालती है, कुछ दिला दो दिला दो। किसको कहते हैं? आंचल अरुण को कहते हैं कि कुछ दिला दो, यानी दिबांग दो। दिबांग, दिबांग से क्या था, यानी दिला दो, दिबांग। अरुण, अरुण है जो को आंचल है जो कि क्या करती है, अरुण को बार बार परेशान करती है, क्या कहती है? कुछ दिला दो। असम से क्या याद रखना? असम का है, एक तो है गर्म पानी, एक है पोबितोरा, बोरेल और सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य। ये कौन सा है? सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य। ये तो कौन सा है? सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, अब असम को क्या याद रखना? आज शाम, आज शाम याद रखना, आज शाम क्या करके रखना? पानी को गर्म करके रखना। पो भी तोरा यानी तोरे वास्ते पानी आज शाम तक क्या रखना? गर्म करके रखना, नहीं तो मैं तेरी क्या बना दूंगा? रेल बना दूंगा, वो रेल बना दूंगा। तू पानी आज शाम तक यानी तोरों को बोल रहा हूं, यानी पानी को गर्म करके रखना, गर्म पानी कब तक है? आज शाम तक। ठीक है, और सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य ये कहां पर है? असम के अंदर है। ठीक है, सोनितपुर, बोरेल, गरम और पोबितोरा, गर्म पानी, पोबितोरा, बोरेल और सोनितपुर। इनको या तो आपकी तरफ से अगर कोई ट्रिक लगे तो वो आप बना लेना, लेकिन कोई कंटेंट पीछे नहीं रहना चाहिए, बस हमें याद करना कैसे न कैसे। एक है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है बारन वापारा 36। एक कोई किसी को कहते बारह देख 36 लोग आए हैं। बारह देख कितने लोग आए हैं? 36 लोग आए। बारह देख यानी बाहर देख कितने लोग आए? 36। वहां देख पार, बारह देख पार देख, उसके पार देख कितने लोग हैं? 36 लोग हैं। बारन देख वहां देख, बारन देख और वहां के पार देख कितने लोग हैं? 36 लोग हैं। ठीक है, गोवा से याद रखना कोट्टीगांव और नेत्रावली, कोट्टीगांव और नेत्रावली ये कैसे याद करें? गोवा कि मतलब कोई गोवा जाने के लिए, गोवा क्या है? घूमने की जगह है। गोवा क्या है? घूमने की जगह है। तो कोई किसी ने मन बना लिया, किसी ने गोवा जाने का मन बना लिया, तो वो क्या क्या करते रहे? गोवा जाने के लिए अलग अलग नेत्र बनाती, अलग अलग नेत्र यानी नेत्र के जो मतलब गोवा जाने के लिए यानी कहीं पर जाने के लिए, घूमने के लिए अलग अलग लोग, इंसान के तरह तरह के नेत्र बनाते हैं, यानी अलग अलग तरह तरह के नेत्र बनाते हैं। यानी या तो अगर वो नहीं जाए तो अलग तरह के नेत्र, अगर जाए तो खुशी के अंदर अलग तरह के नेत्र बनाती है, तो वो बनाती है नेत्र। यानी गोवा जाने के लिए वो बनाती है नेत्र, और वो नेत्र बनाने वाली है कहाँ की? वो गांव की है, और गांव की है तो कोट्टी गांव कहाँ के? गोवा से याद रखना गांव, गोवा गांव एक जैसे नाम है, कोट्टी गांव गोवा। तो वो गोवा जाने के लिए कैसे बनाती है? नेत्र, अलग अलग तरह तरह की वो नेत्र बनाती है। ठीक है, अब हम याद रखें गुजरात के है खिजड़िया, बरदा और कच्छ का रण। कच्छ का रण हमने पढ़ा था सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ का रण है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ का रण, जो वो कहां पर है? गुजरात का। लेकिन हमने कच्छ में कल हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे ना, उसके अंदर मैंने बताया था, यानी कच्छ का रण, उसके अंदर भी कच्छ का रण भी एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी। ठीक है, कच्छ का रण यानी कौन? वो मैंने ट्रिक बताई ना, वो गुजर गया, कैसे गुजर गया? वो कच्छ के अंदर गुजर गया। ठीक है, अब है खिजड़िया और बरदा, ये कैसे याद रखें? गुजरात के अंदर है खिजड़िया और बरदा, ये भी कहां पर है? गुजरात के अंदर। इनको भी कैसे न कैसे याद है रखना ही होगा। ठीक है, अब पर आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा के जो लोग हैं वो किसी से भी क्या भिड़ जाते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, यानी लड़ाई कर लेते हैं। हरियाणा के लोग जो किसी से भी भिड़ जाते हैं, यानी भिड़ना का मतलब होता है लड़ाई करना, यानी किसी से भी भिड़ जाते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। अब है हिमाचल प्रदेश का हिमा और आंचल। मैंने दो लड़कियों के नाम बताए, हिमा और आंचल, उनके पिता का नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे, और उनकी माता का नाम है रेणुका। याद रखें ना, हमने हमेशा स्टैटिक जीके के अंदर उनकी माता का नाम क्या है? वो है रेणुका। माता का नाम याद रख लें, हिमा और आंचल की माता का नाम रखना याद। माता क्या नाम है इसका? हिमा और आंचल की माता का नाम क्या है? वो है रेणुका।
याद रखना, हिमा और आंचल की माता का नाम क्या रखेंगे हम पूरी स्टैटिक जीके के अंदर रखेंगे, माता। कौन है? रेणुका। रेणुका कौन है? हिमा और आंचल की माता, यानी हिमाचल प्रदेश से दो रूट वर्ड निकालना, हिमा और आंचल। ठीक है, अब आ जाते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर है झारखंड। झारखंड से हजारीबाग। हजारीबाग, झार, झार और हजारी ये एक जैसा है, एक जैसा है। डलमा और सी भूमि कैसे याद करेंगे? वो झारखंड की हजार, हजारीबाग, झारखंड और हजारीबाग एक जैसे याद रह जाएगा। यह हमने कल याद की थी, यानी उसके अंदर झारखंड के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यानी अगर बिना तली हुई चीज खाओगे तो हजारों बीमारियां होगी, यानी हजारीबाग, वो भी हजारीबाग ऐसे याद रख लो। डलमा और सिंह भूमि ये कैसे याद रखें? डलमा और सिंह भूमि, डलमा, डलमा कैसे याद रखना? डलमा झारखंड और डलमा और सिंह भूमि, सिंह भूमि झारखंड के अंदर है, डलमा और सिंह भूमि। मेरे ध्यान में नहीं आ रही ट्रिक, आप बना लेना कैसे न कैसे करके, लेकिन इनको याद, इनको भी करना ही पड़ेगा। डलमा और सिंह भूमि, हजारीबाग। ठीक है, कर्नाटक, जो एक मैंने कल कर्नाटक के अंदर बताया था, बंदीपुर, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो वो बंदी क्या करती है? नाटक करती है। नाटक, कर्नाटक से हमने क्या याद रखा ना, कर्नाटक से नाटक याद रखा था। नाटक, नाटक करते और वो करती है धांधली, धांधली करती है। धांधली, जो भी धांधली करेगा, यानी धंधे के अंदर मान लो कैसे भी कर लो, अगर धांधली कर रहा है वो, तो ऐसा मान लो वो क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। और बांकापुरा, बांकापुरा, जो बांकापुरा, बांका जो नाटक करती है ना, वो तरह तरह के मुंह बनाती है, यानी मुंह को बांका कर लेती है। नाटक करने वाली क्या कर ले? वो करती है तरह तरह के, और मयूर की तरह वो नाचती है। नाटक करने वाली मयूर की तरह, जो मयूर है ना, मयूर, मयूर किसे कहते हैं? मोर को कहते हैं। वो मयूर की तरह क्या करती है? नाटक करती है, यानी मोर की तरह वो नाच करके, मोर जैसे नाचता है उस तरह से नाच कर वो क्या करती है? नाटक करती है। ठीक है, मयूर की तरह नाच कर वो नाटक करती है, और मुंह क्या कैसे बनाती है? बांका मुंह कर लेती है, यानी उसको बांका मुंह करती है। तो कैसे? ऐसे मान लो वो क्या कर रही है? नाटक कर रही है, और वो धांधली कर देती है, यानी धांधली करती है। धांधली करने वाले को क्या कहते हैं? नाटकबाजी। ठीक है, केरल से, केरल का है बेपारा, पेपारा। केरल से कैसे याद रखने? केरल से हमें पेपारा कैसे याद रखे? रेल में चढ़ के उसने उस पार उतार दिया, पार, यानी मैं इस नक्शे, जो मान लो समुद्र तट, कोई समुद्र है, इस समुद्र के इस तट से चढ़ाता और रेल में बैठा था, उस पार उतार दिया उस रेल ने। यानी रेल ने, केरल से याद रखना, रेल ने मुझको उस पार उतार दिया, पार पे पारा। ठीक है, मध्य प्रदेश, इतने आप समझदार हो, ये तो आप याद कर ही लोगे। मध्य प्रदेश का क्या है? किसली, इसको आप याद कर लेना, आप बहुत समझदार है, इसको आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, बना लोगे ना मध्य प्रदेश का। ठीक है, बाघ मरा पिक्चर प्लांट। मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, मैंने क्या कर दिया? एक बाघ को मार दिया, मैंने एक बाघ को मारा, बाघ को मारा, मैंने बाघ को मारा, बाघ को मारा, तो बाघ में घायल हो गया। अगर बाघ को मार दिया तो बाघ को मारने के बाद यानी क्या हो गया? मैं खुद घायल हो गया, मैं घायल हो गया, मैंने उसको मारने पर इतनी मेरी मतलब क्षमता लगी है, मारने के अंदर इतनी ताकत लगी है कि मैं खुद, वो ताकत यानी मैं खुद घायल हो गया। बाघ को मारा, मैंने बाघ मारा और मैं खुद घायल हो गया। मैं घायल, मैं घायल से, मेघालय से याद रखना, मैं घायल, क्या? मैं घायल। ठीक है, याद रह जाएगा। अब है ओडिशा। ओडिशा का कल अगर आप कंटिन्यू क्लासों को देखोगे ना, तो आपको क्या है, आगे की क्लासें है ना, वो आसान हो जाती है। क्योंकि अगर कल के राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ोगे ना, तो ये आपको ज्यादातर लगभग 90% आपको अपने आप याद हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भितरकनिका है। तो भितरकनिका है, और यहाँ पर अभी आया था जो यहाँ पर कई दिबांग है, ये ज्यादातर हमने राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ रखे है।
तो वो अपने आप लिंकअप हो जाता है, यानी उनकी जो ट्रिकें लगाई है ना वो ट्रिकें यहाँ पर भी फॉलो करती है। तो वो क्या है कि हमें अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो बाघ, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा का क्या है, गहीरमाथा और भितरकनिका। कल मैंने बताया था, यानी इसके अब कल मैंने बताया था वो ओडिशा पट्टानी, यहाँ पर ऐसे याद कर लो, वो भीतर ही भीतर बात करती है। मैंने माथा पकड़ के कहा वो तो अब उड़ेगी। कल यानी एक था, यानी वो सिमली और भी जो नंद है, नंद कानन राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। वो नंद अब सिम ले ली है और भीतर ही भीतर वो बात करती है, अब तो ये उड़ेगी। तो यहीं पर भीतरकनिका फिर आ गया। तो भीतरकनिका वो भीतर ही भीतर बात करती है और माथा, मैं कहती हूँ माथा पकड़ के उसने कहा कि ये भीतर ही भीतर बातें करती है और ये तो अब उड़ेगी, अब तो ये उड़ेगी। तो पंजाब का कैसे याद रखना, पंजाब पेपारा, पेपारा कहाँ का है, पंजाब का। केरल में भी पेपारा और पंजाब के अंदर पेपारा। 2 सेकंड मैं देखता हूं। सॉरी, पंजाब का ये नहीं है, पंजाब का है अबोहर। पंजाब का क्या है, अबोहर। हमने केरल वाला यहीं पर लिख लिया, क्या है, अबोहर, अबोहर, अबोहर। ठीक है, तो पंजाब का कैसे याद रखेंगे, पंजाब, उसने कहा अब आजा और पंजा लड़ा ले, अब आजा पंजा लड़ा ले। पंजाब से क्या याद रखना, पंजा, अब आजा पंजा लड़ा ले, अब आजा पंजा लड़ा ले। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की याद रखना, तमिलनाडु की है करिकिली और चित्रागुड़ी। कल हमने याद रखना, इसका याद रखा था तमिलनाडु से तुम मिलना। तो उसने कहा तू चित्र लेके आना, चित्र बना के लेकर आना, फिर मिलना, चित्र लेके आना, मैं तुम्हारा, यानी तुम मिलना और मैं तेरे चित्र बनाऊंगा, या ऐसे याद रखना, या तुम आओ तो यानी तुम चित्र बना के आना, यानी गुद्दी, चित्रा गुड़ी, यानी तुम अगर जब मिलने आओ ना तो तुम है ना गुद्दी के अंदर, जो गुद्दी है यानी जो ये गुद्दी होती है, उस गुद्दी के अंदर तुम चित्र बना के आना। ठीक है, चित्र बना के आना, जब तुम मिलो तो चित्र बना के, गुद्दी के अंदर चित्र बना के आना। और करी किली, ये आप याद कर लेना, करी किली, मिलना और करी किली। ठीक है, त्रिपुरा, तेरे पर, त्रिपुरा से याद रखना, तेरे पर, तेरे पर उसने रोआ, यानी तेरे पर रोआ, उसने तेरे पर रोआ, रोआ का मतलब रोना, उसने तेरे पर रोना, यानी उसने तेरे पर क्या है, उसको रोना आ गया, तेरे पर उसको क्या आ गया, रोना आ गया, तेरे पर। त्रिपुरा से याद रखना, तेरे पर, तेरे पर क्या आ गया, रोना आ गया। ठीक है, तेलंगाना से कवल, तेलंगाना का कौन सा है, कवल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको याद रख लेना। कैसे याद रखेंगे, तेलंगाना, वो तो केवल 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 और केवल क्या गाती है, वो तो गाना गाती है, क्या करती है, वो तो केवल और केवल, वो तो तेल का गाना गाती है, वो तो केवल और केवल क्या करती है, कवल, कवल से याद रख लो, केवल। कौन एग्जामिनर मार रहा है हमें, याद रख लो, केरल से कवल, वो तो कवल, कवल, कवल से याद रखना, वो तो केवल, सॉरी केरल लिख दिया मैंने, केवल, केवल, वो तो केवल और केवल तेल के गाने गाता है, वो तो केवल और केवल सिर्फ तेल के गाने गाता है, केवल और केवल तेल के गाने गाता है। ठीक है, 19 नंबर पश्चिम बंगाल का है हेलिडे द्वीप, हेलिडे द्वीप कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, बंगले वाले, तो हमने याद रखा था बंगले वाले, बंगले वाले हेलिडे, हेलिडे, हॉलीडे, सब हॉलीडे से याद रखना, हॉलीडे, जो हॉलीडे होती है ना, छुट्टी, हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे यानी छुट्टी। सब जो आम आदमी, उसकी कोई छुट्टी होती है क्या, उसका कोई हॉलीडे नहीं होता, उनकी कोई हॉलीडे, हॉलीडे मतलब होता है, हॉलीडे एक मतलब मनोरंजन के लिए जो छुट्टी होती है ना, उसको कहते हैं हॉलीडे, आज हॉलीडे यानी छुट्टी आज। ठीक है, सिर्फ हॉलीडे किन के लिए होता है, वो तो होता है सिर्फ बंगले वालों लोगों के, बंगले वालों लोगों के लिए ही सिर्फ क्या होता है, हॉलीडे,
हॉलीडे सिर्फ और सिर्फ किन के लिए होता है, वो होते हैं बंगले वाले, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं ना, उन्हीं के लिए हॉलीडे ये स्पेशल होता है, हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं होता। हम जानते ही नहीं हॉलीडे होता क्या है, ठीक है। 20 नंबर, अंडमान और निकोबार, हमने कल पढ़ा था अंडमान निकोबार के अंदर माउंट हेरियट नाम का, क्या हमने निकोबार से क्या निकाला था, बार निकाला था, बार जो लड़के और लड़कियां वहां पर डांस वांस करने जाते हैं वो बार, तो बार का नाम क्या था, उसका बार का नाम था हेरियट, हेरियट नाम का क्या था, बार था, ठीक है, हेरियट। कल हमने कहां पर पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पढ़े थे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। और मयूर द्वीप, वो मयूर मत करना, एक मयूर द्वीप कहां पर है, वो मयूर की तरह नाचती है, यानी कर्नाटक के अंदर मयूर, कर्नाटक कहां पर है, यहां पर, ये मयूर यहां पर मत कर देना, ये अलग है मयूर द्वीप, ये मयूर द्वीप। अब यहां से देख लो, केवल और केवल मयूर है ना, तो मयूर तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, कर्नाटक के अंदर, और मयूर द्वीप है, तो द्वीप कौन सा होता है, द्वीप होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो द्वीप, अगर मयूर के आगे द्वीप लग गया तो वो अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार खुद पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो मयूर द्वीप, अंडमान निकोबार, मयूर कर्नाटक के अंदर, क्लियर है। चंडीगढ़, उसने तो भाई चंडी का रूप धारण कर लिया, अब तो तेरे को सुखा देगी, उसने तो अब चंडी का रूप धारण कर लिया, तेरे को अब सुखा देगी, सूखना, उसने क्या है, अब तो चंडी का रूप धारण कर लिया, अब तो तुझे सुखा देगी, ठीक है। अब है दादर नागर हवेली और दमन दीव का है फुदम। अच्छा, दादाजी की हवेली, जो दादाजी की है हवेली, उस पर फुदक रहा है, फुदम से याद रखना, फुदक, क्या याद रखना है, फुदक। अच्छा, तू दादा की हवेली है इसलिए तू फुदक रहा है, दादर नागर हवेली से क्या याद रखना, फुदम, ठीक है। अब आ जाओ तो 23 नंबर पर, 23 नंबर क्या है, लद्दाख, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडा, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। हमने केवल डेजर्ट कहां पर पढ़ा था, राजस्थान के अंदर, यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, और ये चांगथांग कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, वो है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर बर्फ है कि नहीं, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर चले जाओ, बर्फ ही बर्फ है, तो कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, वो है लद्दाख के अंदर, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। और डेजर्ट वो कहां पर था, वो राजस्थान के अंदर था, तो लद्दाख के अंदर कौन सा है, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। और पुदुचेरी के अंदर क्या है, ओसडू, ओसडू कहां का है, पुदुचेरी का, ओसडू कहां का है, पुदुचेरी का। ये है हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, खत्म होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको 1-2 बार या तो खुद की तरफ से ट्रिकें लगा लेना, अगर मैंने किसी कोई भी राज्य के अंदर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर मेरे से नहीं लगी है तो जरूर आप लगा लेना, ठीक है, और इनको याद कर लेना। इनसे बाहर एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल का, इनसे बाहर नहीं आता, क्योंकि आज क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा कम, बहुत कम प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इनसे बाहर तो नहीं जाएगा। इनको 1-2 बार आप इन जो ट्रिकें लगा के इनको 1-2 बार रिवीजन, जो मैंने ट्रिकें लगाई है इनको 1 बार आप या तो क्लास 2 बार देख लेना या 3 बार देख लेना, लेकिन हमें याद तो जरूर करनी पड़ेगी, इतने आपको याद कर लेना। ये नहीं है कि इस टॉपिक को आप छोड़ दो, इनको 1 बार आप रिवीजन करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स क्या है कि अगर आप नोट्स बनाओगे तो पेपर के सामने, जो पेपर हमारे सामने होता है, जो पेपर यानी पेपर के टाइम सबसे ज्यादा हमें फायदा मिलता है, वो मिलता है नोट्स से, क्योंकि नोट्स हमारे क्या है कि कम समय के अंदर उनको याद किया जाता है, पीडीएफ से हम नहीं पढ़ सकते, और हमारा हाथ से लिखा हुआ वो सबसे ज्यादा याद रहता है, हाथ से, चाहे वो कैसी भी राइटिंग हो, कैसी भी, बुरी हो अच्छी हो, कैसी भी राइटिंग हो, लेकिन हमारा खुद का जो नोट्स बनाए हुए हैं वो लाजवाब है, उसके अलावा आगे कुछ नहीं है। जो फोन के अंदर पीडीएफ जो आप देखते हो वो उससे नहीं, उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।